हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। विवाह के पश्चात कंस स्वयं बहन देवकी और बहनोई वासुदेव का सारथी बनकर उन्हें उनके राज्य की ओर ले चला। मार्ग में ही आकाशवाणी गूंजी कि कंस का अंत उसकी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों निश्चित है। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और भविष्य के भय को मिटाने के लिए वह देवकी का वध करने को उद्यत हो गया। उसी क्षण बहनोई वासुदेव ने उसे रोक लिया और धर्म की प्रतिज्ञा लेते हुए कहा कि देवकी से जन्म लेने वाली प्रत्येक संतान वह स्वयं कंस को सौंप देंगे। वासुदेव के वचन ने कंस के हाथ तो रोक दिए, परंतु उसका हृदय और भी कठोर हो गया। उसने तत्काल अपने सेनानायक को आदेश दिया कि देवकी और वासुदेव को उनके ही भवन में कठोर पहरे के साथ बंदी बना लिया जाए। पल भर में उनका राजमहल अंधकार में कारागार में बदल गया। हे मूर्ख कंस, हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। न रहेगी देवकी, न होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वासुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता,
इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से। जैसा कि आकाशवाणी ने कहा, तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं यह भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं, तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृष्णिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे वृष्णिवंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेनानायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है।
इस प्रासाद में अब कोई नहीं रहेगा। यह आज से बंदी गृह हो गया है। यदि किसी ने तुम्हारे पास छुप कर आने की चेष्टा की तो उसके प्राण कदापि नहीं बचेंगे। भागने की चेष्टा भूल कर भी न करना। चलो। युवराज कंस की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर न जाने दिया जाए। जो आज्ञा। अंबर ने जब गरजा तो कंस हुआ आशंकित और हुआ फिर उसका मन क्षण भर में परिवर्तित। यकीन नहीं वो कर पाया कि लिखा है उसका अंत। वध करने हैं वाले उसका नारायण भगवंत। अब ना कर पाएगा वह जन पर अत्याचार। खो देगा वह मथुरा पर शासन का अधिकार। साध सकाना कंस जरा विधि का यह खेल। मौत से ना रखना उसको कोई भी है मेल। भाग्य बदल कर चाहे वह बनना अविनाशी, लेकिन उसके अंत को तो लिख चुके गिरधारी।